Hello students, welcome to my channel Mini School. Today I will teach you class 3rd English Unit 2nd chapter Nina and the Baby Sparrows. So children, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज. स्पैरो मीन्स गौरैया, एक चिड़िया होती है. तो आज के इस चैप्टर में हम नीना और बेबी स्पैरोज के बारे में पढ़ेंगे. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था. जॉय मीन्स हैप्पीनेस, ग्रेट बहुत खुशी का माहौल था. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की आंट की शादी होने वाली थी. आंट यहाँ पर बुआ या फिर मौसी हो सकती हैं. तो नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था. नीना की मौसी या फिर बुआ की मैरिज होने वाली थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग. नीना के फादर, मदर और छोटा भाई सारे लोग वेडिंग में दिल्ली जाने वाले थे. वेडिंग में शादी. तो नीना के घर के हर कोई शादी में दिल्ली जाने वाले थे. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. नीना के अलावा हर कोई खुश था. एक्सेप्ट मीन्स सिवाय या फिर अलावा. तो नीना के अलावा हर कोई खुश था. हर मदर टूक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. उसकी माँ उसे मार्केट न्यू ड्रेस खरीदने के लिए ले गई. वट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. माँ ने पूछा, तुम कौन सा कलर पसंद करोगी? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने कहा, मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. डोंट यहाँ पर डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है. जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर से कॉमा पुट करते हैं. इसे अपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है. तो शॉर्ट में डू नॉट को डोंट लिखते हैं. तो नीना बोलती है कि मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. तब माँ कहती हैं कि सलवार कमीज़. फिर सलवार कमीज़. नीना सूक हर हेड. नीना अपना सिर हिला देती है, मीन्स मना कर देती है. सूक मीन्स सेक की सेकेंड फॉर्म है. सेक मीन्स हिलाना. तो नीना ने अपना सिर हिलाया. वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक. तो माँ कहती हैं, जो पिछले हफ्ते तुमने प्यारे से वाइट शूज़ देखे थे उनका क्या? आप पिक्चर में देख सकते हैं. नीना की माँ नीना को ड्रेस दिलाने मार्केट ले गई हैं और यहाँ पर ये वाइट शूज़ भी दिख रहे हैं. तो माँ कहती हैं, जो तुमने लास्ट वीक वाइट शूज़ देखे थे उनका क्या? तो नीना कहती है, आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर थैंक यू मदर. मैं उनको नहीं चाहती और कुछ भी. थैंक यू मदर, और माँ को थैंक यू बोलती है. तो यहाँ पर नीना कहना चाहती है कि मैं उन शूज़ को भी नहीं चाहती और कुछ भी नहीं लेना चाहती, और अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है. नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग. नीना की माँ उदास थी. अपसेट मीन्स उदास, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा. दी वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वो वापस घर आई और लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. लंच के बाद माँ आई और नीना के पास बैठ गई. सेट सीट की सेकेंड फॉर्म है. नियर पास. तो लंच के बाद माँ आई और नीना के पास बैठ गई. व्हाट इज इट चाइल्ड? तो बोलती हैं, सी आस्क्ड. उन्होंने कहा, व्हाट इज इट चाइल्ड? ये क्या है बच्चे? व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुमने हर चीज़ के लिए नो क्यों कहा? क्योंकि नीना ने मार्केट में कुछ भी खरीदने से मना कर दिया था. तो घर आकर माँ पूछती हैं कि तुमने हर चीज़ के लिए मना क्यों किया? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. माँ, मैं वेडिंग में नहीं जाना चाहती. बट वाई? पर क्यों? नीना सेड नथिंग. इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. नीना ने कहा, कुछ भी नहीं कहा, और उसके बदले में इंस्टीड, उसके बजाय क्या किया? 2 बड़े से टीयर्स मीन्स आंसू उसके चीक्स में, उसकी गालों में रोल करने लगे, बहने लगे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. उनकी माँ नीना को अपनी बाहों में भर लेती हैं. डोंट क्राई माई पेट. और पुचकारते हुए कहती हैं, रो मत. सी सेड. और उन्होंने कहा, डोंट क्राई माई पेट. पेट यहाँ पर पालतू एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है. हम पेट एनिमल्स बोलते हैं, पर जब प्यार से बच्चों को पुचकारा जाता है या फिर गले लगाया जाता है तो वहाँ पर भी हम पेट यूज करते हैं. तो माँ कहती हैं कि डोंट क्राई, मत रो मेरे बच्चे. तो उनसे क्या करती हैं? अपनी बाहों में भर लेती हैं, अपने गले लगा लेती हैं. वाई डोंट यू टेल मी
व्हाट्स बॉदरिंग यू? तो माँ कहती हैं तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। बॉदर मीन्स परेशान करना। तो माँ कहती हैं व्हाई डोंट यू टेल मी? तुम मुझे क्यों नहीं बताती? व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक्स। जैसे ही माँ ने पूछा, माँ ने कहा कि तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, तो नीना के और आंसू बहने लगे। मदर सी सैड देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। तो कहती है माँ मेरे रूम में बुक शेल्फ के ऊपर एक स्पैरो का नेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा, यह है एक घोंसला। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और वहाँ पर नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं 2 बेबी स्पैरोज, गौरैया के बच्चे। आई सी सैड मदर। माँ ने कहा मैं देखती हूँ। देयर आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। उनके फेदर्स अभी उगने स्टार्ट हो रहे थे। आप देख सकते हैं, ये हैं उनके पंख। तो जो उनके पंख थे वो उगने अभी स्टार्ट ही हो रहे थे। देयर आर, ये देयर आर की शॉर्ट फॉर्म है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और बढ़ते हुए उनको बहुत भूख लगती है। तो ये चिड़िया के जो बच्चे हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इनको बहुत भूख लगती है। हंग्री मीन्स भूख। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। तो दिन भर वो चिल्लाते हैं चीप चीप, और खाने के लिए दिन भर वो चीप चीप चिल्लाते हैं। आई सी सैड मदर। माँ ने कहा मैं देखती हूँ। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। जब हम जाएंगे तो सारा जो प्लेस है, सारा घर है जो, वो लॉक्ड रहेगा, बंद रहेगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। और कैसे वो पापा और मदर, मम्मा स्पैरोज अपने बेबीज़ को खिलाएंगे। फीड मीन्स खिलाना। तो नीना को बहुत चिंता हो रही थी कि जब हम चले जाएंगे शादी में तो पूरा घर बंद रहेगा, और पापा और मम्मा मदर अपने बेबीज़ को कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। नीना को गले लगाते हुए माँ चिल्लाई, ओ नीना, इट दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। क्या तुम इसलिए वेडिंग में नहीं जाना चाहती, शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम विंडो को ओपन छोड़ जाएंगे। तो जब नीना को बहुत चिंता थी कि जो स्पैरोज हैं, वो बेबी स्पैरोज हैं, वो भूखे रह जाएंगे। अगर हम वेडिंग में जाएंगे तो घर बंद रहेगा, तो बेबी जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके पेरेंट्स कैसे खिलाएंगे। तो माँ कहती है तुम इतनी सी बात के लिए शादी में नहीं जाना चाहती थी, तो ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम विंडो को, खिड़की को खुली छोड़ जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। तो जो वो है वो कहती है हम कर सकते हैं माँ, हम कर सकते हैं सच में। यस यस। तो माँ कहती है हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। तो माँ कहती हैं हम तुम्हारे रूम में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हटा देंगे, और रूम के जो डोर है उसको बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। इस तरीके से जो घर है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन केम एंड गो फ्रीली टू। तो नीना की माँ कहती है कि हम तुम्हारे रूम को की सारी चीज़ें हटा देंगे और डोर को बाहर से बंद कर देंगे, और पूरा घर इस तरीके से सेफ भी रहेगा, और पापा और मम्मा स्पैरोज फ्रीली अंदर बाहर आ जा भी सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना, वाइल यू enjoying yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो माँ कहती है जरा सोचो नीना, जब तुम शादी के दौरान वेडिंग में तुम एंजॉय कर रही होगी, तो यहाँ जो बेबी स्पैरोज होंगे वो भी अपने नेस्ट में क्या हो रहे होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और मोटे हो रहे होंगे। इट वॉज अ गुड आइडिया। ये एक गुड आइडिया था। When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. जब नीना वेडिंग से वापस आई तो वहाँ पर 2 प्लम्प मीन्स मोटे, लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, छोटे स्पैरोज पूरे रूम में उड़ रहे थे। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड। और क्या नीना
थ्रिल्ड नहीं थी। थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड। क्या नीना एक्साइटेड नहीं थी? तो नीना उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये हैं 2 स्पैरोज और ये है ओपन विंडो। तो यहाँ से विंडो से जो मम्मा और पापा स्पैरो थे वो इनके लिए क्या लाते थे? खाना लाते थे और इन्हें खिलाते थे। तो जब नीना वेडिंग में गई हुई थी तो ये स्पैरोज भूखे नहीं रहे। इनका ध्यान इनके मम्मी पापा ने रखा और उनको आने जाने के लिए विंडो मिल गई थी, बाहर आने जाने के लिए विंडो मिल गई थी। तो ये जो 2 लिटिल स्पैरोज थे ये अब क्या हो चुके थे? प्लम्प हो चुके थे, मोटे हो चुके थे। तो इनको देखकर नीना बहुत खुश थी। अब हम न्यू वर्ड्स करेंगे। MARKET मार्केट, BOTHER बॉदर, PROBLEM प्रॉब्लम, DRESS ड्रेस, UPSET अपसेट, REMOVE रिमूव, WEDDING वेडिंग, LOVELY लवली, PLUMP प्लम्प। सो चिल्ड्रन, आज हमने चैप्टर पढ़ा नीना एंड द बेबी स्पैरोज और जिसे लिखा था प्रतिभा नाथ ने। सो चिल्ड्रन, आज हमने पढ़ा कि नीना कैसे अपने स्पैरोज के लिए परेशान थी और उसकी माँ को एक आइडिया आया जिन्होंने अपने आइडिया से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सो आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।